अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल का जो मेन प्रोग्राम था, कल या परसों, उस पे एक साहब ने यकसतरी कमेंट किया और फरमाया कि व्हाट्स द पॉइंट भट्टी साहब, कि इसमें जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें बात क्या है। अच्छा, मैं इसमें हो सकता है ना सही समझा हूँ उनका मकसद, लेकिन नॉर्मली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है इस तरह के प्रोग्राम्स यूट्यूब पे, यूट्यूब अब जाहिर है इस तरह के जो ब्लॉग्स और पॉडकास्ट्स या अपने यूट्यूब के प्रोग्राम, इन्होंने रिप्लेस किया है आपके माजी के जो तज्जियाती टॉक शोज़ थे उनको, कॉलम्स को, और इसी तरह तबसरों को, इवन ख़बरों को, बहुत सी चीज़ों को, और किसी हद तक किताबों को भी। तो अब जो प्रोग्राम किया जा रहा होता है उसमें एक तवक्कुआत का फ़्लो आ रहा होता है ऑडियंस की तरफ से, और एक विजन और प्रोजेक्ट का एक पूरा स्पार्क जनरेट हो रहा होता है उस बंदे की तरफ से जो आपके साथ मुखातिब है। अगर वैसे तो वो है ना, वो जो डोइयाँ पकड़ के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी आज हमने ये बनाया और आज हम आपको ये रेसिपी सिखा रहे हैं, मिलियंस में उनको देखने वाले हैं, क्योंकि उनको देखते हुए कुछ खर्च नहीं होता। और एज सच आपको अपने हार्ट एंड माइंड की भी कोई बहुत ज़्यादा उस तरफ तवज्जो मरकूज करनी ज़रूरी नहीं है। चल रही है बात, चलती है, चलने दें, सही है, ठीक है, डोई चलाई जा रहा है, आप देखते जाएं। अब मैंने ये ऐड कर लिया, आपने वो कर लिया। इसी तरह से आप इसके साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पर या वैसे ही जुमलेबाजियों का जो भी, आप जाहिर है आपके बंदर दे हाथ बंदूक जो आई गई तो फिर वो जो मर्जी करे, फिर उन्होंने किन्हें ढकना। ये उसका एक ग्रेटर इस्तेमाल है, वाइड स्प्रेड इस्तेमाल है। ना हम उसको मना कर सकते हैं, ना हम उस पर मोतरज़ हो सकते हैं उन मानों में कि चलो जी गल जी असी पे करने हैं वही सही है, बाकी सब बकवास है। ये आप ऐसा समझें भी तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि स्पेस में उतना ही राइट एग्जिस्टेंस का उसका है, उतना ही आपका है। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, इवन फील्ड है, उसमें आपके सामने वो पूरा भजदियां वाहन इको जे होंगे ने, तो वाहन खुले हुए हैं, उसमें आप चल पड़े हैं। जब चल पड़े हैं तो फिर आगे वक्त बताएगा, आपकी जो जिंदगी का तयन है वो उस कंटेंट से भी होगा, उस थॉट से भी होगा, उस विजन से भी होगा, और अल्लाह हाज़िल क़यास फैली हुई बात है। मगर मैं उसको समेटते हुए यूं रखूंगा कि आप ये नहीं कह सकते, लेकिन उधर से एक तवक्कुआत का और उम्मीदों का कि जी इन्हों इंज करना चाहिए, इसको ये कहना चाहिए, तो जनरली तो ये तवक्को की जा रही होती है कि ये जो भी कोई बात करे वो आप करंट अफेयर्स से उठाएंगे, हालात हाजरा से लेंगे बात, कोई कोई इशू आ गया है उस पर बात कर लेंगे, और उसका भी फिर मुख्तलिफ पैराए हैं। एक आपने सुना होगा ना कि जो ही वो कहते हैं आज हमारा फलाना नुमाइंदा उधर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो जब माइक उसको मिलता है, कान से आवाज़ आती है, वो पहला जुमला उसका होता है जी बिल्कुल। भी केड़ी गल है जी जी बिल्कुल, लेकिन आप सुन ले कहीं से भी तो वो एक टकसाली का जुमला है कि आगे से कुछ भी का पूछा गया है वो बात शुरू यहां से ही करेगा जी बिल्कुल। तो ये जो जी बिल्कुल वाला एक फॉर्मेट बन चुका है, आप वही जी बिल्कुल की तवक्को जाहिर है हमसे भी करेंगे। मेरा मसला ये है कि मुझसे जी बिल्कुल करके बात शुरू नहीं होती और मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि जो खबर या वाकया उदी वो पंजाबी कहते हैं कुत्ती तरीकी गई है, मतलब हर पासे हर तरफ उसकी बात ही चल रही है। उसमें अब मैं जब बात करूंगा उस पर, तो मैं आपको उसकी डेट भी नहीं चेंज करके दे सकता, उसके नफ्से वाकया में भी कोई तब्दीली नहीं ला सकता, और वो एज सच वो खबर तो आप तक पहुंच गई। अब कहने का पीछे पीछे सिलसिला रह क्या जाता है। स्टिल बहुत से इतने काम हैं कि वो हमने अर्ज किया था ना कि हमें तुम अब इजाजत दो, हमें कुछ काम करने हैं।
उनमें बुनियादी तौर पर ह्यूमन थॉट का एक प्रोसेस है। उसकी फ्यूचर में जो डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्चुलाइज करना है, और उस कंसेप्चुलाइजेशन और उस तसव्वुर को, उसको मटेरियलाइज करते वक्त हकीकत की बुनियाद के करीब तरीन रख के बात सोचना। फिर उस करीब तरीन करीने हकीकत जो आपने तसव्वुर बांधा था, उसको इस तरह से बयान करना कि फॉर ए गुड टाइम, जितना भी थोड़ा सा वक्त है, लोग बैठ के आपकी बात सुनते रहें। अच्छा, जब सुनते रहें तो फिर कुछ वक्त तक वो आपकी बात सुने तो उसमें एक उनके अंदर भी एक थॉट प्रोसेस जागे। एटलीस्ट वो इतने जोगे हो जाएं कि एक बात जो है वो खामखा की जहालत उनके सर पर मत्थे मारने लगे, तो उनकी तबीयत जो है वो उस सबका आपके वाली ट्यूनिंग की वजह से उसको उनको मजबूर करे कि वो उसको बाई ना करें, सब्सक्राइब ना करें। आइडिया के साथ वो अपने वजूद और ज़ात और अपनी तवज्जो का जो सरमाया है वो सारा उस जहालत पे ना झोंक दें। ये सारे काम जो हैं ये उसके निस्बत मुश्किल भी हैं और लॉन्ग टर्म भी हैं, और इनके अंदर सस्टेनेबिलिटी भरने के लिए एक खास इंटेग्रिटी, पर्सनल इंटेग्रिटी की भी जरूरत होती है। वहीं हम आपके साथ भी मसाइल उसी तरह से चल रहे हैं। अच्छा, इस सारे पे जब आप इस सारे बैकड्रॉप के साथ जब आते हैं तो जी वो एक साहब जो पाकिस्तान से अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं यूट्यूब पे, तो मुझे कहते हैं आपकी पर्टिकुलर नीश क्या है। तो मतलब ये है कि तू केड़े पानी च जाके तैरेगा, किस एरिया आपका जो है वो उसमें आप बात करेंगे। उनका ख्याल ये था कि शायद ये अहमदिया इशू पे बात कर लेना मेरी नीश है। बात नीश की नहीं है, बात जरूरत की भी है कि एक चीज पर कोई बात कर नहीं रहा और आपको पता है कि करनी है, तो आपकी मजबूरी भी है कि आप उस पर बात करेंगे। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर डोमेन में बात करना आपको दीगर जो मौजूआत आपके कंटेम्प्रेरी इंसानी सोच के जो सिलसिले हैं उनकी तफहीम और उनके इरफान और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और तत्बीक लफ्ज है कि उसको उसके ऊपर चस्पा करके देखना, क्या उस सब कुछ से ये चीज आपको डिप्राइव कर देती है? इनफैक्ट नो। अलबत्ता जो जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि जो रिलीजियस इश्यूज और माखिज के हवाले से बात करना चाहता था या करता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फर्ज करके उसके मत्थे मार दिया गया कि इसको अब किसी और चीज का पता नहीं होना चाहिए। इस बात पर पहले, सबसे पहले तो बानिया जमात अहमदिया ने इस सोच को धुतकारा अपने इल्मुल कलाम से, और सवाल उठाना और फिर उसका कंपैरिजन करके निथार के चिमटी से पकड़ पकड़ कर उन चीजों को जो बेमहल हो चुकी थी उनको अपने महल पर जमाना, ये काम बड़ा दिक्कत तलब और मेहनत तलब था। वो उन्होंने किया और जिंदगी भर किया। अच्छा, उनका काम उस वक्त भी खत्म नहीं होता था जब वो अपने लिखने के कमरों से बाहर आ जाते थे, या उनकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ मुसवदा जो है जब प्रेस में चला जाता था तो फिर जहां बाहर बैठते थे वहां वो अब मलफूजात जो छपी हुई हैं 5-6 जिल्दों में, वो एक अलग से वो एक पूरा चैप्टर है, और वो सारे की सारी गुफ्तगू भी उसमें नहीं आ गई। उसमें अभी भी बहुत कुछ मिसिंग होगा, सारा दिन कैसे गुजरता होगा, कैसे बात चलती होगी। लेकिन एक फजा और एक कैफियत और एक हालत थी जिसमें जिंदगी गुजार दी, और वो जिंदगी अल्लाह ताला को पसंद आई। बल्कि मैं समझता हूँ शायद पसंद बाद में नहीं आई, अल्लाह ताला ने उस पर ढाल के आपको आपकी बासत फरमाई थी। तो फिर तो वही होना था हमी कारम वाला कि हमें यही काम है। फिर उसी सारे में जो
लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर को भी उन्होंने अप होल्ड किया और ऐसा ऐसा मेंटेन किया कि आज पढ़ते हुए हैरत होती है। फिर उसके बाद अगर आगे चलते आए तो उनके खुलफा का जो सिलसिला है ये काम होता रहा, सिर्फ खुलफा तक महदूद नहीं रहा। उनके हाँ जो उनकी फैज याफ्ता उलमा थे उनका भी यही काम था। अला हाजल क्यास जब उन्होंने जब पूरे ह्यूमन स्टफ को, पूरी जमात को एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सर्टन रिटेलिएट करने और रिबटल देने के ऊपर लगा दिया अल्लाह ताला की तकदीर में, क्योंकि मुबल्लिगीन और गुफ्तगू जो डेजिग्नेटेड होते थे वो तो होते थे 500 हो गए, 200 हो गए, 400 हो गए, सैकड़ों में ही सिर्फ, बल्कि शुरू में तो दर्जनों में ही सिर्फ तादाद थी। लेकिन सवाल आप पे जगह जगह से आ रहा है। तो वही फरहाद का रुक गया है, तेशा पत्थर ने सवाल कर दिया है। और आंसू ही नहीं, इसी गजल का शेर है चौधरी साहब का कि आंसू ही नहीं मरीजे दिल को हर जहर उबाल कर दिया है, डिसइंफेक्ट करके दिया है। उबालने का एक तो वो है ना कि वो अंडा उबाला जाता है कि वो, लेकिन एक उसमें दूसरी इनबिल्ट चीज ये होती है कि उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है उबाल के। तो आपके जो दिल और दिमाग में हर आमद और नास की तरफ से हर आम अहमदी तक जो बात आनी थी वो अब एक मसमूम फजा में बैठे हुए हैं, तो वहां से फिल्टर करके तो नहीं आएगी कि हमारी तरफ भेजते वक्त वो चीजें जो है वो धो मांज के आपको देंगे, बल्कि इसके उलट है कि जो इंतहाई करीहुल मंजर और बदतरीन किस्म के इल्जामात और मुगल्लजात हैं उनके साथ वो आएंगे। तो आंसू ही नहीं मरीजे दिल को हर जहर उबाल कर दिया है। ये जो डायमेंशंस हैं और ये जो जिस तरह जिंदगी की जा रही है, ये हमारा तो मसला है। हम इसकी लाउड थिंकिंग जिस वक्त कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर कोई ये कहे कि व्हाट्स द पॉइंट भट्टी साहब, तो भाई फिर मेरे पास तो वाकई कुछ नहीं है कहने को आपके लिए। आई एक्चुअली डोंट हैव एनी पॉइंट, बट यस आई हैव अ फुल विएस्टा। मेरे सामने पूरा एक जहान खुला हुआ है, मैं ये उठाऊं जाम के मैं ये उठाऊं जाम, इस मैकदे में मैं तो खराब होकर रह गया। तो ये जो कैफियत है, इसमें जो गुफ्तगू की जाती है उसका बैकग्राउंड, उसका बैकड्रॉप और उसका जो मतमा नजर और उसके असरात और उसके तासुरात, वो सब कुछ से डिफरेंट ही होंगे भाई, और हमें उसका पता है। अब कमिंग बैक टू द मेन इशू के कल एक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं वहाँ पाकिस्तान में, और डॉक्टरेट उनकी पेरिस से है। वो कुछ साल पहले यहाँ तशरीफ लाए थे तो मुलाकात रही, और बाद में कुछ अर्सा बात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल कल जब बात हुई तो वो भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद की जो कर्फ्यू ज़्यादा सी सिक्योरिटी सूरत हाल थी, उसकी वजह से वो उन्होंने सोचा कि अब काम तो है कोई नहीं, तो निकल भी नहीं कहीं सकेंगे, तो वो अपने गांव चले गए। तो वहां बैठ के उनसे कल रात तफसील से ऐसे बातें होती रही। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त बुनियादी सवालात से इंसानों को इतना दूर ले गए हैं पाकिस्तान के आमद उन्नास को, और आपकी रिलीजियस और पॉलिटिकल एलीट लेके गई है कि अब वो बुनियादी सवाल तक ही नहीं पहुंच सकते। वो 9 मई और 8 फरवरी के उसमें उलझे रहते हैं। मैं अक्सर देखता हूं मेरे जानने वालों में या करीबी अहबाब में से भी, बहुत करीबी तो इसलिए नहीं कि वो फिर उस तरह से इतनी कुर्बत हो नहीं सकती, लेकिन बहरहाल जो उनसे एक रख रखाव का, एक साहब सलामत का ताल्लुक है,
उसमें कुछ लोग हैं जो नवाज शरीफ के बड़े पैरोकार, नून लीग के लीगिए हैं, कुछ हैं जो पिपलिए हैं, कुछ हैं जो ये यूथिए या इंसाफियंस हैं, इमरान खान के पैरोकार, और कुछ जमातिये भी हैं टामे टामे। इन सारों के जिस वक्त भी ये मामला आता है तो वो सारे अपनी अपनी ऐनक से देख रहे होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जब मुझसे बात करते हैं तो वो कहते हैं आपकी कोई ऐनक नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? यानी वो अमजद इस्लाम अमजद की लड़की की तरह कि वो कॉलेज की सीढ़ियों से वो यूं उतरती कि जैसे दुनिया उसी की नजरों से देखती हो। ऐसे नहीं होता। आगे भी जो जिनसे आपका वास्ता है वो भी किसी तरह से चीजों को सोच रहे हैं, और उनमें तो ये दावा रखने वाले मौजूद हैं कि हमने हर शय को अलग से देखा, हम में ये बात जुदा से आई। तो इस सारे में प्रोफेसर साहब से भी ज़ाहिर गुफ्तगू चली, उन्होंने ये सवाल उठाए, उसकी पूरी एपिसोड उसकी बन सकती है। लेकिन उससे पहले जिस बात पे हमारी यानी एक इत्तफाक राय था, वो उस छोटी सी बात थी जो चंद दिन पहले एक गुफ्तगू चल रही थी इनकी बाज तज्जियाकारों की, दो ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जाकिर नाइक वाज अ स्मोक स्क्रीन, इस स्मोक स्क्रीन के पीछे लगा के और इसके पीछे इन्हीं दिनों में कौन कौन से काफी फैसले कर लिए गए, काफी सारे काम हो गए, और वो मीडिया और पब्लिक की तवज्जो उधर रही। तो आप एट द फर्स्ट प्लेस आप वो पब्लिक हैं कि आपके लिए किसी भी स्मोक का बम फोड़ दिया जाए तो आप उसके पीछे आप उसी की तरफ तवज्जो कर लेंगे। लेकिन हमारी खुशबख्ती कहिए या इस दौर का आप लोगों का अलमिया समझिए कि हमें तो बदतरीन अंधेरों में से उनको चीर कर परली तरफ देखने वाली नजर जो है वो इस जमाने में खुदा ताला के फरिश्तादा के फैज की वजह से नसीब है। इसलिए ये स्मोक स्क्रीनें हमारे ऊपर नहीं आती, मगर उससे बड़ी एक स्मोक स्क्रीन है जो प्रोफेसर साहब से बात जब हो रही थी कि पाकिस्तान के तनाजुर में सबसे कारगर और सबसे बड़ी स्मोक स्क्रीन जो है वो रिलीजियस इश्यूज और रिलीजन की स्मोक स्क्रीन जो है वो डेवलप की गई है, और उसकी सबसे मुअय्यन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड शक्ल जो है वो जमात अहमदिया की परसिक्यूशन है। आप लोग कहते हैं ना कि करारदाद मकासद से बात शुरू करेंगे जी, 49 से बात शुरू करेंगे। कितने स्कॉलर्स हैं जो खुल के फिर आगे आके बात करते हैं कि 49, 49 ते 4 53, 49 में जो आप बात कर रहे थे अपने आइन के आइंदा जो खद्दो खाल वाजे करने की, उसमें जो आपने सोशल पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का टूल इस्तेमाल किया था वो तो आपने 53 को किया था, और जो 53 के फसादात की सूरत में और अहरार और मौदूदियत के गठजोड़ के नतीजे में जो आपने बुनियादें खोद के भर के उनके ऊपर जो अपना डैम प्रूफ किया था वो आपने 74 में आईनी तरमीम जो दूसरी अहमदियों वाली उससे किया, और फिर आपने खद्दो खाल पूरा जो ढांचा और स्ट्रक्चर उठाया है उसके लिए वो ईंटें गारा चूना सारा आपको जो है वो 84 के ऑर्डिनेंस ने दिया। और इन तीनों चारों डेवलपमेंट्स की जो देन है वो आपके ये तौहीन के और ब्लास्फेमी के लॉज हैं। और इस सारे जमाने में, इस सारे दौरानिए में आपने कठ मुल्लायत और इस्लामिस्ट सोच और जहादियत और पता नहीं क्या क्या हर चीज जो मजहब से जुड़ी हुई ऐसा तर्ज अमल और ऐसा तर्ज फिक्र जो रिलीजन और मजहब का बाय इट सेल्फ मुंह काला करने का बायस बन सके, उस सारे को आप सपोर्ट करते रहे। और जिस तर्ज अमल से
जरा सा भी उसका मुंह धोया जा सकता था या कोई नूर की किरणें उस पे उससे फूट सकती थी, उसका चेहरा खुशनुमा लग सकता था, उसी सारे को आप प्रोसिक्यूट करते रहे। मैंने उन प्रोफेसर साहब से कहा कि आपके यहाँ वो मदरसों की जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की भी आईब्रोज जो है वो ऊपर खिंच जाती हैं मदरसों पे, आपके अपने आर्मी के इदारे भी जो है वो उन्हीं के पीछे लगे होते हैं, और इधर जितने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं इस वक्त वहां पर जमात अहमदिया के जामिया अहमदिया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिलीजियस तालीम दे के उसकी डिग्री देने वाले, वो उनके बड़े शहरों में मतलब टोरंटो में भी है, वो इधर फ्रैंकफर्ट के साथ भी है। अपने सोशल स्ट्रक्चर को जिस तरह का थॉट प्रोसेस एक जहर साबित होने का खदशा हो, जर्मनी तो कम से कम इन सारों में सबसे ज्यादा मोहतात है, लेकिन वो इसकी डिग्री और इसकी तालीम को एक्सेप्ट करते हैं। और वही जामिया गाना में भी चल रहा है, मतलब वो एग्जैक्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इंडोनेशिया में भी, बांग्लादेश में भी। इसका मतलब है कि इंटरनेशनली ह्यूमन थॉट को एक्सेप्टेबल जो वर्जन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम थी, उसको आपने गंदा करने और एक स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपाने के लिए पिछले 70 साल से काम किया है, और आप सारे के सारे फैसला साज उसमें मुजरिम हैं। और ग्रेटर एंड मोस्ट डेंस किस्म की शदीद कसीफ बल्कि गलीज स्मोक स्क्रीन जो है वो आपने ये तैयार की है। जो जाकिर नायक वाली है, ये तो एक वो जो छोटी सी जैसे होती है ना, ये ड्राइंग रूम्स में आपने लकड़ी की बनी हुई छोटी मोटी शील्ड, जाकिर नायक तो वो छोटी सी शील्ड था चंद दिनों के लिए। असल स्मोक स्क्रीन जो आपने तैयार की है आपकी सोसाइटी ने, उसके ऊपर आपने बात नहीं की। और बताएं अगर हम भी उस पर बात ना करें तो फिर वही बात है, वो सलीम कौसर के शेर पे मैं इख्तिताम करता हूं कि तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी के नीचे निशान है और स्ट्रेस है कि तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। हमें भी गर्व तुम्हारी तरह जीने का हुनर आता, मकान अपना वही रखते पता तब्दील कर लेते। तो भाई ये मामलात काफी डिफरेंट हैं, और मुझे इस लाइन पे जाना पड़ेगा। और अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी और उसने अपने फजल से वसाइल और सलाहियतों को अपने फजल से माला माल रखा, तो ये तो अभी एक आध 4 प्रोग्रामों क्या, ये तो शायद जिंदगी भर की बात है और मेरे अकेले की नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो इसका असल है वो ये है कि जब ज़ाहिर जाएंगे, तो जब दुनिया से जाएंगे तो अपनी तरह बात करते हुए और इस स्मोक स्क्रीन में से पार देखती हुई नजर रखने वाले कई लोग बात कर रहे होंगे। लड़के क्या और लड़कियां क्या, मर्द क्या और औरतें क्या, इस पे अभी बहुत काम होना बाकी है। तो लिहाजा जहां से बात शुरू की थी कि भाई आपको अगर इसमें पॉइंट नजर नहीं आता तो आपको कितनी देर लगती है, कहीं और स्विच ओवर कर जाइए, मगर हमें तो राह रवों की ठोकरें खाना मगर जाना। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।